हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। एसएससी ने फाइनली जो आपका फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन था उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जो है वो दे दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने एफआरटीए में स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको एब्सेंट माना है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने आज फाइनल लिस्ट जो है वो 1731 वैकेंसीज के लिए दे दिया गया है। क्या जो है वो ये नोटिस आया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एसएससी ने फॉर दी 2025 के लिए। इसने बोला है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन था एफआरटीए, जिसका रिजल्ट इन्होंने 9 जुलाई को दिया था, उसके बाद में इन्होंने बोला था कि 20 और 21 जुलाई को जो है वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म में वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो है वो क्या करना था, पार्टिसिपेट करना था। जिन्होंने एफआरटीए में जो आपके पास इन्होंने बोला है कि दी कैंडिडेट्स हु फेल्ड टू अटेंड द स्लाइडिंग प्रोसेस, जिन्होंने स्लाइडिंग प्रोसेस में फिजिकली जो है वो एब्सेंट रहे हैं, उनको फाइनल रिजल्ट में कंसिडर नहीं किया है। और उसके बाद में जो है इन्होंने बोला डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द फिक्स और फ्लॉट एंड न्यू अलोकेशन मेड अगेंस्ट द वैकेंसीज क्रिएटेड टू द एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द स्लाइडिंग मैकेनिज्म। जो भी स्लाइडिंग और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस था जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो एब्सेंट रहे थे, उसके बाद में इन्होंने जो है वो ये बताया है कि 585 स्टूडेंट्स जो है इन्होंने फिक्स कर लिया था अपना ऑप्शन, 1028 ने फ्लॉट किया था। ठीक है, न्यू अलोकेशन जो है वो एब्सेंट जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके बाद इन्होंने 118 कैंडिडेट्स को जो है वो नए एलोकेशंस जो है वो अलोकेट किए हैं, मतलब 118 नए कैंडिडेट्स को मौका मिला है। इस तरह से टोटल जो है वो 1731 वैकेंसीज के लिए इन्होंने जो है वो सारी वैकेंसीज को फिलअप कर दिया गया है। और ये फाइनल रिजल्ट है, ये जो आज इन्होंने जारी किया है वो फाइनल रिजल्ट आपके पास देखने को मिलेगा। तो allocation of the post to eligible candidates has been made on the basis of the merit cum preference of the post submitted by the candidates online and fixed float options exercised by the candidates in sliding identity verification process। तो अब जो है इन्होंने फाइनल लिस्ट दे दिया है और ये लिस्ट में जो है इन्होंने बताया है कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी टोटल 1731, इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी उसमें इन्होंने टोटल कैंडिडेट जो है सारी सीट्स इन्होंने फिल कर ली है। ठीक है जी, चलिए अब इसमें देखो जनरल में 780 पे एक स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क में इन्होंने जो है वो ये बोला है कि ये बोल रहा है कि इसके अंदर 62 ईडब्ल्यूएस के हैं, एक कैंडिडेट एससी का है, 439 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट द जनरल स्टैंडर्ड। यानी उन्होंने जनरल जो है सीट पे जो है उन्होंने क्या किया है, अपना फाइनल रिजल्ट बनाया है। ठीक है मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। तो इसमें स्टार मार्क किया ना भाई, टोटल जनरल की जो है वो पोस्ट कितनी थी, 780। उस 780 में से 439 ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक एससी का है और 62 जो है वो कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए ओके। अब यहां इन्होंने फाइनल जो है वो आपके पास ये बताया कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसकी डिटेल भी इन्होंने दे दी है कि डिटेल ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये जो है वो पोस्ट कोड है और पोस्ट कोड आपके पास नीचे दे रखा है कि बीसीई का मतलब जो है वो आपके पास क्या होता है, ये सारे जो है वो पोस्ट कोड का मतलब जो है वो इन्होंने दे रखा है। ठीक है ना, ये पहले भी जो है वो दे रखा था। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है वो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास सारी जो है वो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया है। सिविल का, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तो कंबाइंड आपके पास बनता ही है। ठीक है ना, तो सिविल का इन्होंने दे दिया है। जैसे अगर हम बात कर लें, ए जो है वो किसका है सर, बीआरओ का है, बी जो है वो बीआरओ का आपके पास है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। अगर मैं बात करूं आपके पास सीपीडब्ल्यूडी, तो सीपीडब्ल्यूडी देखो, सीपीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, सीपीडब्ल्यूडी एफ जो है वो आपके पास जूनियर इंजीनियर सिविल का है। तो ऐसे ही हम ए और बी की जो है वो अगर बात कर लें तो देखो जरा सर, यहां पर जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अब तो लगभग आपके पास 100 और कुछ जो है वो 18 जो स्टूडेंट्स हैं वो नए आए ना, अभी अभी अपन ने जो है वो देखा ही कितने हैं टोटल, 118 कैंडिडेट्स जो है वो नए आए ना, उनको अलग मौका मिला है ना। 118 कैंडिडेट्स को जो है वो नए अलोकेशंस दिए हैं। तो उसके बाद जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर इसमें देख लेते हैं कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं तो बी जो है वो आपके पास किसका कोड था, ये था बीआरओ का। तो बीआरओ का लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसके टोटल 320 मार्क्स है, एससी कैटेगरी के 320 मार्क्स गए, एससी कैटेगरी के 300 मार्क्स गए हैं, ओबीसी कैटेगरी के 344 है, ईडब्ल्यूएस के 334 है और जनरल के 341 है। मतलब यू विल बी गेट सरप्राइज्ड कि ओबीसी के जो मार्क्स हैं वो आपके पास क्या है, उसका कट ऑफ जो है वो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जनरल से ऊपर है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कितना है, ये 341 ही है।
जनरल का, जबकि यहां पर ओबीसी का कितना गया है 344 जो है वो आपके पास गया है, ठीक है ना। और ये पेपर 2 के मार्क्स हैं कि पेपर 2 के मार्क्स जो है वो कितने होंगे, तो बी यानी बीआरओ में आपके पास 190 जो है वो जनरल के गए हैं, 192.69 ओबीसी के गए हैं, 197.7 जो है वो ईडब्ल्यूएस के गए हैं, 184 एसटी के, और 204 जो है वो आपके पास किसके हैं, ये एससी कैटेगरी के हैं। अगर मैं बात करूं, देखो ई जो कोड है वो आपके पास सीपीडब्ल्यूडी का है, तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके पेपर 2 के जो आपके पास टोटल मार्क्स हैं वो 342 थे, और पेपर 2 के मार्क्स कितने आउट ऑफ 300, 212 हैं, ठीक है। और अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में 376 गए हैं आउट ऑफ 500, और अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के 300 में से 216 मार्क्स जो है वो आपके पास यहां पर गए हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर मैं सिविल में बात कर लूं तो सिविल में देखिए जरा, सिविल में अगर हम बात कर लें तो ए यानी बीआरओ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बीआरओ में आपके पास 336 जो है वो टोटल मार्क्स है, 210 पेपर 2 के मार्क्स हैं, ठीक है ना। एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के आपके पास 361 पे जो है वो बीआरओ मिला है, लास्ट कैंडिडेट है ये, कि लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं, 216 जो है वो पेपर 2 के मार्क्स हैं। इसी तरह से अगर सीपीडब्ल्यूडी की बात कर लें तो सीपीडब्ल्यूडी में एससी में टोटल मार्क्स 360 आउट ऑफ 500 और पेपर 2 के मार्क्स 229 है। और अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट्स की तो जनरल के 388 मार्क्स हैं, कितने 388 सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपको 500 में से है, जिसमें पेपर 2 में 246 मार्क्स आपको लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, मतलब इससे नीचे तो मामला ही नहीं बनता। यानी अगर हम बात कर लें आपको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो पेपर 2 में 300 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, मिनिमम मार्क्स जो है वो 250 चाहिए होंगे, समझ में आ रहा है। और टोटल मार्क्स जो है वो 377 आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 500। तो ये जो है वो सारी कहानी है पूरी, जो है वो 1731 वैकेंसीज इन्होंने जो है वो फिल कर दी हैं, इन्होंने फिल कर दी हैं। और ये जो है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है वो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है, किसी भी चीज का। एंड दिस इज व्हाट, क्या, दी फाइनल लिस्ट, यस ना। चलिए, सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाइयां, और जिनको 118 नए कैंडिडेट्स को जो है वो मौका मिला है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मतलब क्यों जो है वो 118 क्यों नए लोकेशंस करें, एलोकेशंस करें, इसलिए करें कि कुछ स्टूडेंट्स का या तो किसी दूसरी पोस्ट में जो है वो क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, या फिर जो है उसको क्या था, जैसे प्रीवियसली अगर वो अच्छी पोस्ट पे था, इस बार भी उसने दिया, तो उसको अगर डिग्रेडेड ऑप्शंस मिला है तो वो नहीं जो है वो फिजिकली वहां पर जो है वो ये जो FRTA में उसने जो है वो क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसको एब्सेंट मान लिया गया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल इनफ, गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि अब जो नया SSC JEE 2026 का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ था, कैलेंडर में 2000 आपके पास मार्च 31 मार्च दे रखा था, अभी तक जो है वो नहीं आया, अगस्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और फाइनल रिजल्ट भी अब बन चुका है। अब फाइनल रिजल्ट बन चुका है तो 15 अगस्त से पहले पहले आपका जो है वो क्या होगा, इसका नया नोटिफिकेशन देखने की पूरी पूरी उम्मीद जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बस डट के तैयारी करते रहो, जुटे रहो, आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। गुड लक, थैंक यू।